नमस्कार बच्चों, आप सभी का जवाहर नवोदय विद्यालय की एकमात्र ऑनलाइन फ्री कोचिंग क्लासेस नवोदयन क्लासेस 2020 में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बच्चों, आज जो हमारा चैप्टर है वो हमारा जो लास्ट चैप्टर है एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया एंड पेरीमीटर, ठीक है। क्षेत्रफल और परिमाप, क्षेत्रफल और परिमाप, ये चैप्टर, इस चैप्टर की बात करूं तो ऐसे काफ़ी बच्चे होते हैं जिनको ये चैप्टर बहुत ही कठिन लगता है और ऐसे भी होते हैं जिन्हें ये बहुत ही सरल लगता है। हकीकत में ये चैप्टर आसान है या सरल है वो पूरा अगर आप बारीकी से इस वीडियो को देखोगे, अगर अभी तक आप सीधे मोबाइल से क्लास ले रहे हो, अगर आपके पास ईयरफोन नहीं है तो ईयरफोन ज़रूर लगा लेना, ताकि जो कि बाहर की आवाज़ है वो आपके कानों तक न आ सके और पूरा का पूरा ध्यान इस क्लास में होना चाहिए। क्योंकि कुछ भी छोटा तो आपका ये चैप्टर आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा, बहुत कठिन लगेगा, लेकिन अगर सब चीज़ें समझ लेना तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान होगा। दूसरी बात, ये चैप्टर लगभग फॉर्मूले बेस पर है, यानी कि आपको फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि फॉर्मूले। अब आपको फॉर्मूले याद होंगे नहीं होंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चों को याद रखने की थोड़ी सी जो स्मरण शक्ति होती है वो कम होती है, तो वो याद नहीं रख पाते हैं। तो उसके लिए मैं आज आपको पूरा का पूरा डिटेल से समझाऊंगा। अगर समझ लिया तो आपको फॉर्मूले जहाँ पर यूज़ करने, अगर फॉर्मूले आपको याद भी नहीं है तो भी आप उसका आंसर निकाल लोगे, ठीक है। अब क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दो शब्द है हमारे पास, एरिया यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है और पेरीमीटर परिमाप क्या होता है। व्हाट इज एरिया एंड व्हाट इज पेरीमीटर, यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है और परिमाप क्या होता है। हमारे जो नवोदय विद्यालय के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में आपके 4 भाग दिए हुए जिनका हमें एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड आउट करना पड़ता है या ज्ञात करना पड़ता है। कौन कौन से है? पहला है ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज है आपका। दूसरा आपका आयत, यानी कि रेक्टेंगल है। तीसरा आपका वर्ग, यानी कि स्क्वायर है। चौथा है आपका वृत्त, यानी कि सर्किल। ये 4 टॉपिक आपके इस चैप्टर में है। इन चारों के आपको या तो पेरीमीटर पूछेगा, पेरीमीटर और एरिया, यानी कि इन चारों टॉपिक्स पर ही आधारित आपका ये एरिया एंड पेरीमीटर टॉपिक रहेगा। यानी कि हमें ट्रायंगल त्रिभुज का एरिया एंड पेरीमीटर पूछ सकता है, रेक्टेंगल का पूछ सकता है, आयत का पूछ सकता है, स्क्वायर यानी कि वर्ग का पूछ सकता है, और सर्किल यानी कि वृत्त का भी आपको पूछ सकता है। अब इनको कैसे निकालेंगे, तो मैं एक एक टॉपिक को लेके चलूंगा, ठीक है। उसमें आपको मतलब कि कैसे उसका एरिया कैसे ज्ञात करना है, उसका पेरीमीटर कैसे ज्ञात करना है, वो सब मैं डिटेल से बताऊंगा। उससे पहले अगर हमें पूछा है कि एरिया क्या होता है, तो कोई भी ये, जैसे कि मैं आयत मान लेता हूँ या ट्रायंगल मान लेता हूँ, ठीक है, त्रिभुज, या फिर हम वर्ग मान लेते हैं या फिर वृत्त मान लेते हैं। ये चारों ही है, सर्किल, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एरिया पूछे, एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया का मतलब इसने कितनी जगह घेरी है, यानी कि इसमें अंदर कितना आएगा, इसने कितनी जगह घेरी है। समझ आया? त्रिभुज का क्या होगा? इसने कितनी जगह घेरी है, इसने कितनी जगह घेरी है, इसने कितनी जगह घेरी है, वही आपका एरिया होगा, ठीक है।
यानी कि जो आपका क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, उसने कितनी जगह घेरी है, वो आपका एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा। अब आपका अगर पेरीमीटर परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या होगा, परिमाप हमेशा ध्यान रखना बाहर वाली जो बाउंड्री होती है, बाहर वाली जो बाउंड्री होती है उसको पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगल की क्या हो जाएगी, आयत की क्या हो जाएगी ये वाली, त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल की क्या हो जाएगी ये वाली, वर्ग की क्या हो जाएगी स्क्वायर की ये वाली, और वृत्त की क्या हो जाएगी ये वाली। ठीक है, तो एरिया एंड पेरीमीटर समझ आया। एरिया का मतलब अंदर वो कितने उसने जगह घेरी है, और पेरीमीटर का मतलब वो उसकी बाहर की बाउंड्री होती है, उसकी टोटल लंबाई कितनी है, वो आपकी परिमाप या पेरीमीटर बोल सकते हैं। ठीक है, अब एक एक टॉपिक को लेते हैं और आराम से समझते हैं, पूरा का पूरा ध्यान रखिएगा। अगर कुछ भी छूटा बाद में मत कहना कि मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, अगर नहीं आता है तो मैं यही कहूँगा कि आप वापस से देख लो, क्योंकि ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें मैं पूरा का पूरा आपको डिटेल से समझा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं, पहला लेते हैं आयत। आयत, रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल सबसे पहले यही लेते हैं। तो आपको सबसे पहले आयत का डायग्राम पता होना चाहिए कि आयत का चित्र कैसा होता है। आयत का चित्र कैसा होता है, ऐसा, ये आयत होता है। अब आयत, एक आयत है एक वर्ग है, दूसरा टॉपिक वर्ग पढ़ेंगे। आयत और वर्ग में क्या अंतर है वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, उसमें आपको पहले वो ही पता होना चाहिए, वो पता चलते ही आपका आधा समस्या आयत और वर्ग से दूर हो जाएगा। ठीक है, अब पहले यहाँ पर एक बार वर्ग का जो अंतर होता है ना वो बता देता हूँ। पहले तो ये वर्ग होता है, आयत और वर्ग में अंतर एक ही होता है। क्या होता है कि आयत की जो आमने सामने यानी कि दोनों साइड आमने सामने की भुजाएं हैं वो बराबर होती है, यानी कि ये वाली जितनी होगी उतनी उतनी ये होगी, और ये वाली जितनी होगी उतनी उतनी ये होगी। यानी कि आमने सामने, उसके सामने जो भी भुजा है वो बराबर हो, दोनों आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। ये वाली अगर 8 है तो ये भी 8 ही होगी, ये 4 है तो ये भी 4 ही होगी। लेकिन जो स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, उसमें क्या होती है कि एक भुजा जितनी होती है उतनी उतनी सारी भुजाएं होती है, यानी कि सभी भुजाएं होती है जो साइड्स होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर। ठीक है, सभी जो भुजाएं होती है वो समान होती है। और दूसरी खासियत है कि दोनों में सभी के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, दोनों में होता है, ये कॉमन बात है। ठीक है, दोनों में जो सभी कोण, ऑल एंगल्स आर 90, ठीक है, 90 डिग्री के होते हैं। समझ में आ गया। अब ये तो आपका जो डिफरेंस था दोनों के बीच में वो हो गया। अब जो रेक्टेंगल है उसको समझते हैं। रेक्टेंगल बहुत ही आसान है। अब पहले तो इसको ये देखते हैं कि इनमें जो भुजाएं होती है उसको क्या बोलते हैं। अब आपको ये तो पता चल गया कि ये भुजा और ये भुजा ये दोनों बराबर होती है, यानी कि इन दोनों भुजाओं का नाम भी एक ही होगा। ये भुजा यानी कि ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड्स भी इक्वल होती है, यानी कि इनका भी नेम होगा वो सेम होगा। अब जो इसमें नेम दिया गया है ये आपकी लंबाई होती है, जो बड़ी होती है, जो भुजा जो साइड बड़ी होती है उसको लंबाई बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं। जो आपकी चौड़ी होती है, मतलब छोटी होती है, उसको चौड़ाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चौड़ाई। इसको बोलते हैं ब्रेथ। ठीक है, ब्रेथ यानी चौड़ा या चौड़ाई। ठीक है, ये ब्रेथ हो गई आपकी, ये लेंथ हो गई और ये ब्रेथ हो गई, लंबाई और चौड़ाई। पहले तो ये समझ में आया कि जो भुजा बड़ी होगी उसको लंबाई बोलेंगे, जो भुजा छोटी होगी उसको चौड़ाई बोलेंगे। चलो, ये भुजा लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। तो ये वाली क्या है, ये वाली देखो, ये मैंने बताया था कि ये दोनों समान होती है, इक्वल होती है। तो ये वाली जो होगी वो वाली ये भी होगी, यानी कि ये भी क्या होगी, लंबाई होगी।
और इसके सामने वाली ये क्या होगी, ये चौड़ाई होगी। अब सबसे पहले पेरीमीटर की बात करते हैं, परिमाप की। किसका परिमाप, साथ साथ में लिखते जाना, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, आयत का परिमाप। सबसे पहले इसको देखते हैं। अब आयत का परिमाप, मैंने आपको एक, जब परिमाप मैंने समझाया था कि परिमाप होता क्या है, उसमें मैंने आपको बताया था कि आयत हो या वर्ग हो, उसकी बाहर वाली बाउंड्री होती है, यानी कि ये यहां से लेकर यहां तक, यहां से यहां तक, फिर यहां तक, यानी कि ये वाली बाउंड्री होगी, ये आपका पेरीमीटर होगा। यानी कि इसकी जितनी टोटल लेंथ होगी वो आपका क्या होगा, पेरीमीटर होगा। अब यहां से शुरू करते हैं अपन, कहां से शुरू करते हैं, यहां से, ऊपर से। तो ये हमारी क्या है, लेंथ है, लंबाई है, तो ये लंबाई यानी कि लेंथ, फिर प्लस ये लेंथ हो गई, यहां से यहां तक क्या होगी, चौड़ाई यानी कि ब्रेथ, ये चौड़ाई यानी कि ब्रेथ आ गई, प्लस फिर यहां से यहां तक ये वापस से लेंथ है, तो ये लंबाई वापस से आ गई यानी कि लेंथ, फिर प्लस अब ये शेष बच गई, सबका टोटल योग होगा, सम होगा। अब ये रह गई, ये क्या है, चौड़ाई यानी कि ये ब्रेथ हो जाएगी, ये ब्रेथ हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, एक लंबाई है यहाँ पर, एक लंबाई यहाँ पर, यानी कि एक और एक कितनी हो गई, दो लंबाई हो गई। तो यहाँ पर दो लंबाई यानी कि दो लेंथ हो गई, प्लस ये एक चौड़ाई ये वाली है, एक ये वाली है, तो ये भी कितनी हो गई, दो चौड़ाई हो गई। कितनी हो गई, दो चौड़ाई, इसको बोलते हैं ब्रेथ। ठीक है। अब क्या किया, ये दो है और यहाँ पर भी दो है, ये दोनों में कॉमन है, दोनों के बीच में प्लस है, दोनों इक्वेशन अलग अलग है, दोनों में कॉमन क्या है, दो कॉमन है, बाकी लंबाई और चौड़ाई कॉमन नहीं है, दोनों में दो कॉमन है। तो दो को तो हमने एक लिख दिया, बाहर कर दिया, दोनों को कॉमन रख दिया, और पीछे क्या बचा, इसमें तो बचा लेंथ यानी कि लंबाई बच गई, लेंथ, ये लेंथ बच गई, प्लस प्लस का चिन्ह है, फिर यहाँ पर एक क्या बच गई, चौड़ाई बच गई यानी कि ब्रेथ बच गई, यानी कि ब्रेथ बच गई। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। जो आयत का पेरीमीटर है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि दो कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, आपका फॉर्मूला होगा आयत का पेरीमीटर। समझ में आया। आयत का पेरीमीटर क्या होगा, दो कोष्टक, हिंदी मीडियम वाले सिर्फ लंबाई प्लस चौड़ाई लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले लेंथ प्लस ब्रेथ लिखेंगे। ये आपका आयत का परिमाप। अब एरिया को देखते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल आ गया। अब आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो अब यहां पर देखो, जैसे कि हम काउंट करते हैं, जैसे कि यहां मान लो कि ये 1 2 3 4 5, ठीक है, वैसे वैसे 1 2 3। अब हमें इसमें टोटल बॉक्स कितने हैं वो काउंट करने हैं, तो हम ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि इसके अंदर जितने भी बॉक्स है वो कितने हैं, 18 है। कितने हैं, 18 है। यानी कि हमें जो अंदर वाला था, अंदर जो एरिया होता है वो हमें पता चल गया, इसके अंदर है 18 है। अब जो कोई, जिसको जो समझदार है वो क्या करेगा, इसको काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये टोटल 6, ये बॉक्स नीचे वाले कितने हैं, 6, यानी कि ऊपर वाले 6 होंगे, यानी कि उसको क्या करेगा 1 2 3, यानी कि ऊपर कितने हैं, यहाँ तक 3 है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देगा तो 6 3 18 हो जाएगा। हमने काउंट की तब भी क्या था, 18। अब इसने ऐसे किया तब भी 18, यानी कि उसने क्या किया, उसको पता है यहाँ पर 6 है तो उसके ऊपर भी 6 होंगे और उसको ऊपर भी 6 होंगे, तो टोटल यहाँ 6 और ऊपर कितनी पंक्तियां हैं, तो टोटल 3 पंक्तियां, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 18 आ गया।
समझ में आया? यानी कि इसको, यानी कि नीचे वाले को और इसको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आया? वैसे वैसे हमें आयत का परिमाप ज्ञात करना है, तो सॉरी क्षेत्रफल ज्ञात करना, अंदर वाला ज्ञात करना है, तो नीचे वाले और इसको मल्टीप्लाई कर दो। नीचे वाला क्या लेंथ है, तो लंबाई क्या आ गई, लंबाई। इसको इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेथ। तो आपका जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया, क्या हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लेंथ इनटू ब्रेथ। समझ में आ रहा है? लेंथ इनटू ब्रेथ आपका जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका हो गया। समझ में आ गया? दो चीजें रेक्टेंगल क्लियर है। किसी को कोई दिक्कत हो ना तो बता देना, ठीक है? बाकी जितना अच्छी तरह से समझाया ना, उस मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब आपको क्या करना है, मान लो कि मैं एग्जाम में गया एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम देने गया, लेकिन मुझे क्या है, आयत का पेरीमीटर का फॉर्मूला याद है ही नहीं। अब मैं क्या करूं? वहां पर पूछ दिया कि आयत की लेंथ इतनी है, आयत की ब्रेथ इतनी है, आपको आयत का पेरीमीटर ज्ञात करना है, और मुझे याद नहीं है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। और सर ने तो बोला था कि इस वाले चैप्टर में फॉर्मूले बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखने होंगे आपको। तो अब आप क्या करोगे, आप परेशान हो गए, और आधा अगर किसी भी क्वेश्चन को देखकर परेशान हो गए ना, दिमाग खराब हो गया ना, तो बाकी वाले 4-5 एक्स्ट्रा गलत हो जाएंगे उसके साथ साथ। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसी वक्त छोड़ दो, आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो। ऐसे जरूरी नहीं है कि आप शुरू में पहले से लेकर 80 तक प्रश्न लगातार ही करो, जरूरी नहीं है। आपको जो पहला अटेम्प्ट दो, पहले से शुरू करो, 80 तक जाओ। आपको जितने भी प्रश्न आ रहे हैं वही करो। जो डाउट है या जो नहीं आ रहे, आपको लग रहा है ये थोड़ा लंबा है, कर लूंगा, बाद में हो जाएगा, तो उसको छोड़ दो। 80 तक करनी है आपके, मान लो 10 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, अब वापस से उन 10 प्रश्नों को वापस से देखो कि इसको अब क्या करें, क्योंकि उस वक्त अगर करते ना तो 5 और गलत हो जाते। अब हमने बाकी वाले तो कर लिए, अब वो 10 क्वेश्चन बचे, उनको ही वापस देखना है। तो टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना है। अब मैंने आप ये चीज ध्यान रखना, सर ने कहा था कि जैसे कि 18 ये लंबाई है और 12 ये चौड़ाई है। अब आपको फॉर्मूला याद नहीं है, और भले एरिया का कोई फॉर्मूला याद ना हो, ठीक है, फॉर्मूला याद नहीं है, फिर भी आप कैसे करोगे कि हाँ सर ने बताया था कि ये जितनी होती है उतना उतना ये भी होता है, और ये जितनी होती है उतना उतना ये भी होती है। यानी कि साइड उसकी आमने सामने की जो साइड होती है, भुजाएं होती है, वो इक्वल होती है। ठीक है, यहाँ पर 12 होगा। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था कि ये सर ने बताया था कि पेरीमीटर यानी कि उसकी बाहर वाली भुजाएं हैं, उनको जोड़ दो, आपका पेरीमीटर आ जाएगा। तो उस बच्चे ने क्या किया कि 18 प्लस 12 प्लस वापस से 18, फिर वापस से प्लस 12, इसको जोड़ दिया। अब जोड़ते क्या हो गया, 18 और 12 कितने हो जाएंगे, 30, और प्लस ये वाले 30, तो ये कितने हो जाएंगे, 60। यानी कि उसका पेरीमीटर आ गया, 60 आ गया पेरीमीटर। अब उसकी समस्या दूर हो गई। हाँ, अब मुझे याद आया कि मतलब कि ये मेरा पेरीमीटर यहाँ से यहाँ पर पेरीमीटर आ गया इतना। यानी कि उसको फॉर्मूला याद भी नहीं था, फिर भी उसने पेरीमीटर ऑफ पर स्क्वायर नहीं है, मैंने गलती से लिख दिया, रेक्टेंगल है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब उसको पता है कि मैंने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाल दिया, उसका पेरीमीटर निकाल दिया, आयत का परिमाप मैंने ज्ञात कर दिया विदाउट फॉर्मूला। अब आपको पता है कि फॉर्मूला आया कहां से, तो आपने उसको सीख लिया, तो आपको अब कोई दिक्कत नहीं है, तो आपने उससे बिना फॉर्मूले से उसका आंसर निकाल दिया। अब यहाँ पर अगर फॉर्मूला रख के भी करते तो भी वही आता कि 2 कोष्टक में लंबाई कितनी है, लंबाई 18 है, प्लस चौड़ाई कितनी है, 12 है, 12, 18 और 12 कितने हो जाएंगे, 30, तो 2 कोष्टक में 30, 2 को 30 से गुना करेंगे तो 60 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 आएगा, और यहाँ पर भी हमारा क्या आएगा, 60 आएगा। अब
ये तो हो गया। अब हमें ज्ञात करना है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकालेंगे विदाउट फॉर्मूला। हमें पता नहीं है फॉर्मूला, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमें बॉक्स में कन्वर्ट कर देना है, कि इसके अंदर बॉक्स है और बॉक्स को कैसे काउंट करेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ तक 18 है, यानी कि ऐसे यहाँ तक ऐसे 18 बॉक्स है, ऐसे 18 बॉक्स है। आप डब्बे बना लेना, 18 बॉक्स है। और ऊपर यहाँ तक यानी कि ये 12 है, यानी कि यहाँ ऐसे 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 12, ऐसे मतलब 12 बना लेना। अब आप ऐसे बना लोगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 12 बना लोगे और यहाँ से यहाँ तक 18 बना लोगे। अब आपको वापस से ज्ञात करना है, तो मैंने कहा था कि इन दोनों को, ऊपर वाले को और इसको गुणा करते ही हमारा आ जाएगा। याद तो रहेगा, क्योंकि इतना तो याद रहेगा, फॉर्मूला याद रहे ना रहे इतना तो याद रहेगा, चित्र से बताया तो आप क्या करोगे, 18, ये 18 है और ये 12 है, तो 18 को 12 से गुणा कर लोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 12 8 96, हासिल 9, फिर 12 12 एकम 12, 12 और 9 कितने हो जाएंगे, 20 और 21 कितने हो जाएंगे, 216। अब उसको ये पता नहीं है कि ये फॉर्मूला ही है, ये फॉर्मूला ही है, लेकिन उसने चित्र से समझ के रखा है तो उसको आसान हो गया। अब उसको ये पता नहीं कि आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी यही है, लंबाई गुणा चौड़ाई। फिर भी उसने मतलब चित्र से उसको आराम से कर दिया। आयत में कोई दिक्कत आपको, ठीक है, अब भी हो तो बता देना। एक इसका और टॉपिक रह गया है, वो मैं समझा देता हूँ इसके साथ ही, आयत के साथ, ठीक है। तो ये वाला आप अभी स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको पूरा जो क्लियर है डाउट आपको ना रहे इसमें। अब आपको एक चीज और रह गई है, वो बता देता हूँ। वो चीज क्या रह गई है, वो आप बता। अब है डायगोनल, ये है आपका आयत यानी कि रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल में ये आपकी लंबाई है, लेंथ है, और ये आपकी चौड़ाई यानी कि ब्रेथ, ठीक है। अब आपका जो एक और चीज रह गई वो डायगोनल है, बीच वाला जो विकर्ण होता है, इसको हिंदी में विकर्ण बोलते हैं और इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। डायगोनल इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायगोनल। अब आपको क्या करना है, डायगोनल आपको कई बार प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि आयत का डायगोनल क्या होगा, आयत का मतलब विकर्ण ज्ञात करो या वर्ग का विकर्ण ज्ञात करो। तब आपको क्या करना है, एक चीज ध्यान रखना यहाँ पर, ये होता है ना कि ये मान लो यहाँ से यहाँ तक, फिर ये वाला विकर्ण बीच में ज्ञात किया, तो ये यहाँ तक कितना हो गया, ये आपका क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया, त्रिभुज बन गया। ये क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया, त्रिभुज बन गया। अब आपको एक त्रिभुज जब भी हो, आपके पास त्रिभुज हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ट्रायंगल बन गया है। अब आपको क्या करना है, एक चीज ध्यान रखनी है कि इसको जो ये होती है ना नीचे वाला, इसको त्रिभुज में भी आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, आधार बोलते हैं। और इंग्लिश में इसको बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस। अब जो ये वाला होता है इसको हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। और त्रिभुज में तो हाइट बोलते हैं, हाइट बोलते हैं HEIGHT, हाइट यानी कि ऊंचाई, इसको ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला होता है, इसको हम कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण, ठीक है। ये वाला होता है, इसको कर्ण बोलते हैं, कर्ण, हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। समझ आ गया। अब यहां पर देखना कि इसको ये ऊंचाई के साथ साथ एक परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, लंब। क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर, लंब। अब आपको क्या करना है, जब भी ये पूछे ना कर्ण, एक कर्ण का फॉर्मूला याद रखना, ये आपका काम का है, क्योंकि इस फॉर्मूले से ही वो विकर्ण वाला फॉर्मूला निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो कर्ण हाइपोटेनियस बराबर क्या होता है, बराबर आधार, इसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, बेस
स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, ये ज्ञात करना है, लेकिन हमारे ऊपर तो क्या है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो दूसरी साइड आपका जो वर्गमूल होगा, रूट होगा, वो चला जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, जब भी स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट आएगा, और रूट को हटाना है तो दूसरी साइड स्क्वायर लगा लो। तो यहाँ पर कर्ण का मतलब क्या होता है, कर्ण बराबर हाइपोटेन्यूस बराबर क्या होगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये तो यही का यही रहेगा, यानी कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इतना तो रहेगा। अब यहाँ से स्क्वायर हट गया तो इधर आपका वर्ग आ गया, वर्गमूल आ गया, रूट आ गया। तो ये आपका हिंदी मीडियम वालों के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि आपको कर्ण ज्ञात करना हो तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा हिंदी मीडियम, और ये इंग्लिश मीडियम। अब ये चीजें पूरी समझ में आ गई कि त्रिभुज होता है, उसमें नीचे वाले को बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं, इसको आप हाइट भी बोलते हो और परपेंडिकुलर भी बोलते हो, और इसको आप कर्ण बोलते हो, हाइपोटेन्यूस बोलते हो। ठीक है, अब ये आपका ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है, वो आपका अभी तक नहीं है, छोटी क्लास हो आप, ठीक है, 9th में होता है, 9वीं 10वीं क्लास में होता है, तो ये उससे थोड़ा सा रिलेटेड है। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई, कर्ण कैसे ज्ञात करेगा, कर्ण का फॉर्मूला क्या होगा, हाइपोटेन्यूस का आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, विकीर्ण ज्ञात करना है, तो यहाँ पर विकीर्ण का मतलब क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये वाली भुजा, यानी कि हमारी ये वाली पूछी है, तो ये विकीर्ण एक तरह से कर्ण है, तो ये कर्ण वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा लो, कर्ण बराबर आगे क्या आ जाएगा, आधार स्क्वायर, तो इसमें क्या है, आधार स्क्वायर पूछा है, तो इसमें आधार को हमने क्या नाम दिया है, जब जो आयत होता है उसमें आधार को हमने क्या मान दिया है, आधार को हमने लंबाई दिया है। यहाँ पर देखो, ये आधार वाली भुजा क्या है, लंबाई है, तो यहाँ पर लंबाई का स्क्वायर प्लस ये, उसके बाद लंब है, लंब यानी कि ये वाला ऊंचाई, तो इसमें ऊंचाई क्या है, ये वाली चौड़ाई, तो इसका क्या हो जाएगा, चौड़ाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा, चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो आपका जो हिंदी मीडियम वालों के लिए जो विकीर्ण का फॉर्मूला होगा, ये होगा हाइपोटेन्यूस, मतलब कि जो डायगोनल, इंग्लिश मीडियम में डायगोनल बोलते हैं, डायगोनल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। ठीक है, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, तो ये आपके इंग्लिश मीडियम का फॉर्मूला हो जाएगा विकीर्ण का, डायगोनल का। ये चीजें पूछेगा आपको क्वेश्चन में, हमेशा ध्यान रखना, एक तो एरिया पूछेगा, यानी कि आपको क्षेत्रफल पूछेगा, और दूसरा आपको पेरीमीटर पूछेगा, यानी कि परिमाप पूछेगा, पेरीमीटर यानी कि परिमाप, तीसरा आपको पूछेगा विकीर्ण, ठीक है, डायगोनल विकीर्ण। ठीक है, आपको तीसरा विकीर्ण पूछ सकता है। ठीक है, तो ये तीन आपको जब भी कोई भी मतलब कि तीन चीजें, चार चीजें टॉपिक बताया था, उसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तीन इससे रिलेटेड हो सकते हैं, और स्क्वायर में भी ये सेम है, स्क्वायर में भी ये सेम है, यानी कि वर्ग है ना, वर्ग में भी आपको वर्ग का क्षेत्रफल पूछ सकता है, वर्ग का परिमाप पूछ सकता है, और वर्ग का विकीर्ण पूछ सकता है। आयत हमारा पूरा का पूरा हो गया। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है स्क्वायर, उसकी ओर बढ़ते हैं। स्क्वायर क्या कह रहा है, स्क्वायर, और बाद में ट्रायंगल, और उसके बाद में लास्ट वाला आपका जो बचेगा सर्किल, वो देख लेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया रेक्टेंगल हो गया। अब जब रेक्टेंगल पूरा हो गया तो आपको जो स्क्वायर है ना, यानी कि जिन्होंने आयत को ढंग से समझ लिया ना, तो उनको वर्ग में दिक्कत नहीं आएगी, वर्ग में दिक्कत नहीं आएगी। तो दूसरा हमारा टॉपिक क्या है, स्क्वायर, इसको बोलते हैं वर्ग। ठीक है, वर्ग मैंने आपको बताया था कि वर्ग कैसा होता है, वर्ग आपका होता है सब साइड में ऑल साइड्स आर इक्वल,
यानी कि सभी भुजाएं आपकी बराबर होती है, यानी कि ये जितनी होगी उतनी उतनी ये होगी, और उतनी उतनी ये होगी, और उतनी उतनी ये होगी, इसलिए इसको भुजा कहते हैं। सीधा क्या कहते हैं? भुजा, साइड, इंग्लिश में साइड बोलते हैं। यानी कि ये भी साइड होगी, ये भी साइड होगी, और ये भी साइड होगी, यानी कि ये भी भुजा होगी, ये भी भुजा होगी, और ये भी भुजा ही होगी। ठीक है, तो ये जो वर्ग है, स्क्वायर है, इसमें चारों के चारों क्या होती है? भुजाएं होती है। भुजाएं हो गई। अब आपको सबसे पहले क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया? वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, ये आपको सबसे पहले क्या। अब जैसे हमने आयत का किया था, वैसे वैसे वर्ग है, इसमें भी बॉक्स बना लो कि जितना इसका अंदर वाला जितना होगा उतना ही होगा, यानी इसको भी ये वाला और ये वाला दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमारा, जैसे कि हमने आयत में किया था ना, रेक्टेंगल में, इसको लेंथ को और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दिया था, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर दिया था। ये लंबाई थी, ये चौड़ाई थी, यानी कि ये भी लंबाई है और ये भी चौड़ाई है, लेकिन इसमें क्या होती है? समान होती है, सभी भुजा बराबर होती है, इसलिए इसको भुजा कहते हैं। यानी कि इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला आपका हो जाएगा, ये साइड है तो साइड इनटू, ये भी क्या है? साइड है, तो ये भी साइड आ जाएगी, साइड इनटू साइड, यानी कि भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। अब इसको क्या, इसको साइड को साइड से गुणा करेंगे तो दोनों सेम है, यानी कि साइड स्क्वायर आ जाएगा। दो सेम है तो साइड स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? साइड स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आपका एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया। क्योंकि अब इसमें ज्यादा डिटेल से समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि रेक्टेंगल को पूरा हमने बेस डिटेल से समझ लिया। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। ये पहला फॉर्मूला हो गया इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। दूसरा देखते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यानी कि वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। समझ में आ गया? अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखना कि हमने क्या कहा था कि सभी भुजाओं, परिमाप का मतलब क्या होता है? बाहर वाली जो बाउंड्री होती है उसका टोटल योग, उसका टोटल योग। तो यहाँ पर बाउंड्री क्या है? ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, और ये भी साइड है, यानी कि साइड को 4 बार जोड़ दो, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, और यहाँ पर भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, 4 बार जोड़ दिया, क्योंकि 4 है, 1 2 3 4, चारों के चारों समान है, जोड़ दिया इसको। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर देखो 1 2 2 3 4, तो इसको क्या कर दिया? 4 को साइड से मल्टीप्लाई कर दिया, जितना ये आएगा उतना उतना ये आएगा, तो ये हमारा इसका फॉर्मूला बन गया। ये भुजा 4 है तो 4 गुणा भुजा, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अगर किसी को ये फॉर्मूला याद नहीं रहता तो ऐसे कर दो, आंसर वही का वही आएगा। तो जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा? 4 इंटू साइड, और हिंदी में अगर बताए परिमाप क्या होगा? वर्ग का परिमाप तो 4 गुणा भुजा। क्षेत्रफल क्या क्या होगा? भुजा स्क्वायर या भुजा गुणा भुजा, इंग्लिश में साइड इंटू साइड या साइड स्क्वायर भी बोल सकते हैं। अब तीसरा फॉर्मूला है विकर्ण का, विकर्ण, ठीक है, या इसको डायगोनल बोल सकते हैं। वर्ग का विकर्ण क्या होगा, या वर्ग का जो डायगोनल है वो क्या होगा? तो वर्ग का विकर्ण या वर्ग का डायगोनल क्या होगा? यहाँ पर देखना, ये देखो हमने जो फॉर्मूला बनाया था कि कर्ण स्क्वायर था ना, कर्ण बराबर अंडर रूट ऑफ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आपको याद होगा। तो वैसे वैसे यहाँ पर डायगोनल बराबर क्या हो जाएगा?
विकेंड बराबर क्या हो जाएगा, विकेंड बराबर अंडर रूट ऑफ ये क्या है, ये भी भुजा ही है, लंबाई या फिर जो आधार कह सकते हैं, ये आधार है, तो ये आधार क्या है, भुजा है, तो भुजा स्क्वायर प्लस ये क्या है, ये भी भुजा है, तो ये भी भुजा स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या होगा, अंडर रूट ऑफ साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। आगे बढ़े तो एक भुजा स्क्वायर और दो भुजा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ दो और भुजा स्क्वायर, दो भुजा स्क्वायर दोनों साथ में है। ठीक है, और इसका क्या होगा, अंडर रूट ऑफ टू साइड्स और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब आगे अगर सोल्व करते हैं ना, तो क्या होगा कि दो का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, तो यहां पर अगर ऐसे क्या होगा, दो का स्क्वायर क्या होगा, इसको अलग अलग लिखेंगे तो दो का स्क्वायर होगा 4 इंटू भुजा का क्या होगा, भुजा का तो भुजा स्क्वायर रहेगा, तो भुजा स्क्वायर क्या होगा, भुजा स्क्वायर। सॉरी, दो दो इसके साथ है, एक मिनट, दो भुजा स्क्वायर, ये 4 नहीं रहेगा, यहाँ पर 2 ही रहेगा, दो दो दोनों को जोड़ा तो 2 आई, लेकिन 2 क्या है, भुजा स्क्वायर है, तो 2 का भुजा स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसको भी क्या करेंगे, तो 2 इंटू साइड स्क्वायर। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी स्क्वायर होगा वो अंडर रूट से हट जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट से हट जाता है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर को हटा देते हैं, तो ये देखो 2 है, वो तो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा क्योंकि इसका तो स्क्वायर है नहीं, लेकिन जो भुजा है इसका भुजा का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो भुजा क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, भुजा क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए ये फॉर्मूला बन जाएगा, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए साइड बाहर आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2। वर्ग का विकेंड का फॉर्मूला क्या होगा, भुजा अंडर रूट 2, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए साइड अंडर रूट 2। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि भुजा आप मान लो कि 6 सेंटीमीटर है। सबसे पहले एरिया ज्ञात करो, हमें एरिया का पता नहीं, फॉर्मूला हमें पता है, ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी, ये भी, इसको और इसको गुणा करो, तो 6 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 36। 6 को 6 से गुणा करेंगे, 6 इंटू 6 करेंगे तो 36 आएगा। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 6 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 36। हो गया, एरिया समझ गया। अब पेरीमीटर देखते हैं, परिमाप। हमें फॉर्मूला याद नहीं है कि 4 गुणा भुजा होता है, ये फॉर्मूला हमें याद नहीं है, लेकिन ये तो पता है कि ये 4 है, ये सॉरी ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है और ये भी 6 है, तो 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 24। हमारा आंसर आ गया, पेरीमीटर कितना आ गया, 24 आ गया। अब विकेंड वाली बात रही, तो विकेंड का फॉर्मूला क्या है, साइड या फिर भुजा अंडर रूट 2, तो भुजा हमारी कितनी है, 6, तो 6 अंडर रूट 2, ये हमारा विकेंड आ गया। क्योंकि भुजा है तो भुजा की जगह भुजा लिख लो, 6 है भुजा, तो 6 अंडर रूट 2, सेम का सेम। आपका तीनों का तीनों ये आपके समझ आ गए या नहीं आए, कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर ध्यान से समझ रहे हो ना, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी। बहुत ही बेसिक डिटेल से समझा रहा हूँ, ठीक है। इतना डिटेल से मेरे हिसाब से किसी ने नहीं समझाया होगा, ठीक है। क्लास अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दें, यही कहूँगा और कुछ नहीं कहूँगा। अब जो तीसरा टॉपिक है ट्रायंगल, त्रिभुज, उसको देखते हैं। कौन सा है, त्रिभुज, त्रिभुज, ट्रायंगल। TRIANGLE, ठीक है। यहाँ पर TRIANGLE, ट्रायंगल, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिएगा, इसका जो होता है त्रिभुज का जो आकृति होती है, डायग्राम होता है, वो ऐसा होता है। 3 भुजाओं से बंद, घिरी बंद आकृति, यानी 3 भुजाएं, वो भी एकदम बंद है, ठीक है, कहीं से भी खुली नहीं है। अगर ये होती ना, ये त्रिभुज नहीं है, ये त्रिभुज नहीं है क्योंकि यहाँ तक खुला है। लेकिन त्रिभुज की परिभाषा क्या है कि 3 भुजाओं से बंद आकृति, 3 भुजाओं से बंद आकृति, ये त्रिभुज है। लेकिन पहले वाला त्रिभुज नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो नीचे वाला होता है उसको बेस बोलते हैं, ठीक है, आधार कह सकते हैं, आधार, बेस, ठीक है। और ऊंचाई होती है वो यहाँ से आती है, ठीक है। अगर आपको समकोण त्रिभुज दे दिया होता, ये समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि आपका एक एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, उसमें बेस ये होगा और हाइट ये होगी, इसमें आधार ये होगा और हाइट ये वाली। तो इसमें आपको अगर इसका ज्ञात करना है तो मैंने वही कहा था कि इस नीचे वाले को और एक ऊपर वाले को गुणा कर दो। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये वाला है, ये वाला त्रिभुज है, ठीक है। इसको 1 मिनट के लिए मिटा लेते हैं क्योंकि समकोण त्रिभुज ही है आपके यहाँ पर समकोण त्रिभुज ही है, ठीक है। तो ये वाला त्रिभुज आपका है, ये देखो, ये त्रिभुज आपका हो गया। क्या है कि यहाँ पर हाइट और यहाँ पर बेस, आधार और ऊंचाई। अब यहाँ पर एक और बना रहा हूं चित्र, ये हो गया आधार, आयत, रेक्टेंगल। उसमें हमने इसको क्या बोला था, लंबाई बोला था, इसको क्या बोला था, चौड़ाई, ठीक है। जब लंबाई को चौड़ाई से गुणा करते थे तो पूरा रेक्टेंगल का आ जाता था। उसी वैसे वैसे त्रिभुज में निचले वाले को क्या बोलते हैं, आधार, और ऊंचले वाले को ऊंचाई बोलते हैं। त्रिभुज में यही बोलते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, ऊंचाई को त्रिभुज से, ऊंचाई को आधार से गुणा करके पूरा आ जाएगा। तो आधार इंटू ऊंचाई, यानी कि बेस इंटू हाइट। अब ये देखो, ये आयत है, इसमें कितने ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल है, एक नहीं है 2 है। यानी कि ये अगर बीच वाला ट्रायंगल का लाइन आ रहा है, इसके कारण ये दोनों पूरा का पूरा 50-50 बट रहे हैं, आधा हो रहा है, आधा हो रहा है। यानी कि पूरा आयत था, उसमें 2 टुकड़े हो गए, आधा आधा हो गया। तो ये हमारा त्रिभुज है वो कितना है, रेक्टेंगल है, आयत है, उसका आधा है। तो उसके आगे क्या आ जाएगा, आधा, आधा है, उसके आगे भी क्या आ जाएगा, ये आधा है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। त्रिभुज में कोई दिक्कत नहीं है। अब त्रिभुज से रिलेटेड रह गया परिमाप। तो त्रिभुज के परिमाप का कोई फॉर्मूला नहीं होता, वही होता है तीनों भुजाओं का योग। यानी कि मैंने कहा था कि तीनों भुजाओं को जोड़ देना है, तीनों भुजाओं का योग, ये आपका पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हो गया। समझ आ गया। त्रिभुज में कोई दिक्कत नहीं, हमेशा ध्यान रखना आयत होता है उसका आधा होता है, इसीलिए यहाँ पर आधा लग गया निशान। बाकी आयत का जो फॉर्मूला है लंबाई गुना चौड़ाई, उसको हम आधार गुना ऊंचाई भी बोल सकते हैं। तो आधार गुना ऊंचाई पहले से लिख लिया। अब आधार आयत का आधा होता है तो यहाँ पर आधे से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस। त्रिभुज में ज़्यादा कुछ है, ठीक है। अब लास्ट वाला टॉपिक है जिसको हम सर्किल बोलते हैं, अब वृत्त। चौथा टॉपिक है वृत्त, या इसको सर्किल बोल सकते हैं, ठीक है, सर्किल। अब सर्किल में क्या है कि ये वाला, पहले इसके सर्किल के जो बिंदु है ना उसको समझो। ये जो बीच वाला होता है ना बिंदु, उसको सेंटर बोलते हैं या केंद्र बोल सकते हैं, ठीक है, केंद्र। यहाँ से लेकर जहाँ तक
ये भुजा है सामने वाली, वहाँ तक दोनों को मिलाएंगे तो ये हमारी त्रिज्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी? त्रिज्या। इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, ठीक है, रेडियस। त्रिज्या का जस्ट दुगुना, यानी कि यहाँ से लेकर वापस यहाँ तक सामने मिला लो तो यहाँ तक तो त्रिज्या थी, लेकिन इतनी उतनी और मिला दी तो ये त्रिज्या का दुगुना हो गया। तो ये क्या हो गया? व्यास हो गया, डायमीटर। व्यास। व्यास का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि ये त्रिज्या का दुगुना होता है, क्योंकि ये त्रिज्या इतनी है और इतनी इतनी वापस से त्रिज्या आ गई, तो 2 गुणा रेडियस या त्रिज्या कह सकते हैं। त्रिज्या, ठीक है, 2 गुणा त्रिज्या। व्यास का फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुणा त्रिज्या या 2 इंटू रेडियस, ठीक है। ये तो त्रिज्या हो गई। अब यहाँ से ये केंद्र है, यहाँ से ये रेडियस, और ये वाला जो घूम रहा है ना, ये पट्टी, ये आपकी क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। परिधि और परिमाप का मतलब सेम ही होता है। इसको क्या बोलते हैं? परिधि। इंग्लिश में वही पेरीमीटर बोलते हैं, हिंदी में परिधि बोलते हैं, और इसका मतलब क्या होता है? परिमाप, ठीक है। यानी कि अगर इसका परिमाप ज्ञात करना है तो इसको ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। एक और इसमें होता है, इसको बोलते हैं पाई। क्या बोलते हैं? पाई, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पाई। पाई, हिंदी में पाई। इसका हमें जो मान होता है वो फिक्स होता है 22/7। इसका मान कितना होता है? 22/7, या आप इसको 3.14 भी लिख सकते हो। पॉइंटों में कन्वर्ट करोगे 3.14, और सीधा रखना चाहते हो तो 22/7, ठीक है। अब इसका जो ये आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्किल। तो आपका क्या होगा? ये पाई r स्क्वायर। r का मतलब क्या होता है? रेडियस। रेडियस का स्क्वायर और उसको पाई से गुणा कर दो। रेडियस का स्क्वायर और उसको पाई से गुणा कर दो, तो आपका जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो आ जाएगा। पेरीमीटर का क्या होगा? परिमाप का। परिधि का, परिधि का क्या होगा? पेरीमीटर का। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा 2 पाई r, यानी कि 2 गुणा पाई गुणा r। r का मतलब वही है रेडियस, त्रिज्या। r का मतलब क्या होता है? त्रिज्या। ये दोनों आपको याद है, पाई r स्क्वायर और 2 पाई r, ठीक है। और इसी के साथ ये क्लास पूरी हो जाती है। किसी को कुछ भी दिक्कत है, नीचे कमेंट बॉक्स है ही, वहाँ पर अपने जो भी विचार है वो रख लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।